बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे वाच्य कि वाच्य होता क्या है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखें, अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, तो आप वीडियो पूरी देखें, अन्यथा लेफ्ट कर जाएं। तो हम देखते हैं वाच्य क्या है। वाच्य आप लोग सुने होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस होता है वही होता है वाच्य। एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब ही वाच्य होता है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का ढंग, बोलने का तरीका, बोलने की रीत, बोलने की शैली, ये सभी क्या है? वही उसके शाब्दिक अर्थ हैं। इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्रिया के उस परिवर्तन मतलब बदलाव को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का ज्ञान होता है, बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। जिसकी प्रधानता होगी वही वाच्य होता है। जैसे राजू आम खाता है, यहाँ राजू क्या है? राजू कर्ता है। आम क्या है? आम कर्म है। और खाता क्या है? खाता है क्रिया। देखिए यहाँ राजू पुल्लिंग था और खाता है पुल्लिंग है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। फिर यहाँ देखेंगे गीता आम खाती है। देखिए खाता है और खाती है। यहाँ राजू था पुल्लिंग था, इसलिए यहाँ खाता है, और यहाँ गीता है और खाती है। यानी कि इसके अनुसार यदि क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा वो कर्तृवाच्य में होगा। अभी हम इसको विस्तार से आगे समझेंगे। आगे देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य की परिभाषा, ठीक है बच्चों, कर्तृवाच्य की परिभाषा क्रिया के उस रूपांतर को, रूपांतर मतलब बदलाव को हम कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। अभी हमने बताया था कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे ही हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जैसे आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे कहा जाए रमेश केला खाता है। क्या खाता है? रमेश केला खाता है। देखिए इसमें क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। देखिए क्रिया बदल रही, क्रिया का रूपांतर हो रहा है। रमेश केला खाता है, ठीक है। रमेश यहाँ क्या है? रमेश पुल्लिंग है। रमेश पुल्लिंग है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाता है हुआ। अच्छा, नीचे देखेंगे सीता केला खाती। देखिए बदल रहा है, मतलब रमेश पुल्लिंग था इसलिए खाता है हो गया, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए खाती है हो गया। वे सब केला खाते हैं। देखिए वचन, वे सब क्या है? वचन है। वचन बदल गया, और जब वचन बदला तो क्या हो गया? खाते हैं। बहुवचन में क्रिया आ गई। नीचे क्या? शीतल कपड़े धोती है। देखिए शीतल कपड़े धोती है, तो शीतल क्या है? एक स्त्रीलिंग है, शब्द है, और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्रिया भी कैसी होगी? स्त्रीलिंग की होगी। तो ये कर्तृवाच्य होता है। जब हम कर्ता को बदलें और क्रिया बदल जाए तो वो हमेशा कर्तृवाच्य ही होगी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कर्मवाच्य क्या है। ध्यान देने की बात है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो कर्तृवाच्य है, क्या है? कर्तृवाच्य, इसके साथ कभी भी से अथवा के द्वारा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में कभी भी से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है। कर्मवाच्य की परिभाषा क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो।
सरल शब्दों में जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उदाहरण पे कि मेन उदाहरण ही है। रजत क्या था, रजत क्या था, कर्ता। देखिए यहाँ लगा क्या है, से लगा है। अभी हमने बताया जहाँ से होगा वहाँ कर्तृवाच्य नहीं होगा, तो आपसे एकदम क्लियर हो गया। अब या तो ये कर्मवाच्य है और या तो भाववाच्य है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, कहानी लिखी जाती है। ठीक है, रजत से कहानी लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया था जब कर्ता को बदलने से क्रिया बदल जाए, कर्ता को यानी कर्ता का लिंग वचन आदि बदलने से जब क्रिया बदल जाए तो वहाँ क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। लेकिन अगर कर्म को बदलने से क्रिया बदल जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ भी कर्मवाच्य होगा। आप देखिए, रजत से कहानी लिखी जाती है। देखिए रजत क्या है, करता है। हमें क्या करना है, कहानी क्या लिखी जाती है, कहानी। पता चल गया कि कहानी कर्म है। लिखी जाती है, देखिए कहानी लिखी जाती है। अब गीता से कहानी लिखी जाती, अगर गीता से कहानी लिखी जाती है होता और रजत से कहानी लिखा जाता है होता तो ये कर्तृवाच्य होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से लग गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप इसको। फिर देखिए नीचे लिखा है तुम सबसे कहानी लिखी जाती है। देखिए कहानी नहीं बदल रहा, जब हम कहानी को बदलें और क्रिया बदल जाए तो समझ लीजिए कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए, रजत द्वारा पत्र लिखा जाता है। देखिए यहाँ रजत आ गया, करता है, द्वारा लगा है इसलिए कर्तृवाच्य होगा नहीं। पत्र लिखा जाता है। देखिए हमने कहानी की जगह पे क्या लिख दिया, पत्र। पत्र क्योंकि कहानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और पत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जब हमने पुल्लिंग का प्रयोग किया यहाँ पत्र का, देखिए यहाँ पत्र का जब प्रयोग हमने कर लिया तो क्या हो गया, लिखा जाता है। रजत द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर हम कहते गीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, तुम सबके द्वारा पत्र लिखा जाता, अब लिखी जाती है नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि पत्र कर्म बदल रहा है और कर्म बदलने से यदि क्रिया बदले तो वो कर्मवाच्य होता है। नीचे क्या लिखा है, रजत द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। ध्यान देने की बात है बच्चों, पत्र पुल्लिंग शब्द है और चिट्ठी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब पत्र लिखा गया तो हमने क्रिया क्या लिखा, लिखा जाता है यानी कि पुल्लिंग में। लेकिन जब हमने चिट्ठी लिखा जो स्त्रीलिंग में शब्द है तो उसको क्या लिखा, क्रिया लिखी जाती है। क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गई। आगे देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है इसमें कि इसमें से या के द्वारा आपको मिलता है, लेकिन यदि अगर नहीं मिलता तो आपको कर्म अवश्य मिलेगा और जाना क्रिया मिलेगी। जैसे देखिए लिखा है ना, रजत से कहानी लिखी जाती है, तो जाना क्रिया मिला, जाती है। अगर करता होता तो कहता रजत कहानी लिखता है, तो वहाँ जाना क्रिया नहीं प्राप्त होती। आगे देखते हैं भाववाच्य क्या है बच्चों, ये आ गया भाववाच्य। इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा बच्चों है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के से समझते हैं हम इसको अच्छी तरह से। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो क्रिया होती है वह सदैव एक वचन की होती है, कभी बहुवचन होती ही नहीं। जाना क्रिया अवश्य आती है। अभी हमने बताया ना, देखिए यहाँ जाता 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 आया ना, सब में क्रिया जाना क्रिया, जाना क्रिया अवश्य आएगी। और सबसे मुख्य बात यह है कि यह जो है इसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग कभी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कर्म भी कभी नहीं मिलेगा। ठीक है,
कर्म इसमें कभी नहीं होगा। अगर कर्म है तो वह क्या हो जाता है? अगर वाक्य में सकर्मक क्रिया है और उसके साथ असमर्थता हो, मतलब असमर्थता का मतलब जैसे टहल ना पाना, घूम ना पाना, रो ना पाना, ये असमर्थता है, ठीक है, आसक्ति कहते हैं जिसे, तो वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता है। लेकिन कर्म वहाँ पर साथ में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, अब पुस्तक क्या है? कर्म है। तो कर्म अगर आ गया तो यहाँ पर क्या है? असमर्थता कह रहा कि हमसे पढ़ी नहीं जाती। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर यह हो गया कि ये हमेशा कर्मवाच्य हुआ कि से भी आया है। अब हम ये देखेंगे कि से किस में नहीं आता? तो कर्तृवाच्य में नहीं आता। तो अब कर्म बचा या तो भाव बचा। तो अब देखेंगे कि क्या कर्म है कि नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पुस्तक, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, यानी कि पुस्तक क्या है? कर्म है। तो पुस्तक है तो कर्म है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य में देखते हैं क्या क्या नियम लगते हैं। देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता। देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से अधिकतर से आ जाता है। जो से होता है वह नकारात्मक होता है बच्चों। क्या होता है? नकारात्मक। तो से आपको भाववाच्य में बहुतायत रूप से मिलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है? टहला नहीं जाता। टहलना क्या है? क्रिया है, इसमें कर्म कहीं नहीं आया। और जाना क्रिया भी जरूर आएगी। क्या आएगी? जाना क्रिया जरूर आएगी। तो इसमें जाना क्रिया भी आ गई और से भी आ गया और कर्म भी नहीं आया। तो से नहीं आया, इसका मतलब एक कर्तृवाच्य, से यदि आ गया तो इसका मतलब यह कर्तृवाच्य नहीं होगा। और अगर आ गया तो यह क्या हो जाएगा? या तो भाववाच्य होगा या तो कर्मवाच्य होगा। अब इसमें क्या है? टहला भी नहीं जाता। अगर इसमें कर्म नहीं है तो इसका सीधा सा सवाल है कि यह भाव है। अब टहलना क्या है? क्रिया है। राधा से टहला भी नहीं जाता, तो टहलना क्या है? वो भी क्रिया है। मुझसे उठा नहीं जाता, तो उठा नहीं जाता ये कब क्या है? क्रिया है। और मुझसे, देखिए उससे आ गया, तो से अधिकतर आपको भाववाच्य में देखने को मिलेगा। सीता से रोया नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि जितनी भी क्रियाएं थी वह सभी एक वचन में थी और पुल्लिंग में थी, ठीक है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना है, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं। क्या होती हैं? सदैव अकर्मक होती हैं। वह सदैव भाववाच्य में या तो कर्तृवाच्य में जाती हैं। तो अब वो कब जाएंगी, कब भाववाच्य में जाएंगी, कब कर्मवाच्य में जाएंगी, इसको मैं अगली वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा कि जब वाच्य परिवर्तन करना सिखाऊंगा। तो आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को नॉलेज हंट 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, सबसे मुख्य बात, यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपको उसका निचोड़ दिया जाएगा। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।